हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपके आर ओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर 25 टॉप प्रश्नों हैं। तो देख लीजिए, आपके 100% जो है रिपीट होने वाले आज के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। दिए गए ऑप्शन में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। नगर पालिका विधेयक जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पारित हुआ था। 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा आपका जो नगर पालिका विधेयक है ये आपका पारित हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी। सन 1988 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष में किया गया। तो प्रथम बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन भारत में कब किया गया। तो ये आपके 1949 में किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस सम्मेलन के बाद जो है अस्तित्व में आया था। तो किस सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद जो है अस्तित्व में आया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष दी थी। दिए गए ऑप्शन में से किस वर्ष अपनी रिपोर्ट को जो है दी थी। तो सन 1978 में दी थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राज्यपाल में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल में जो है इसकी राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। राज्यपाल जो है किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला हैं। तो भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन सी हैं। तो सरोजनी नायडू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस समय देश में कुल मिलाकर कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है कि कितने उच्च न्यायालय जो है इस समय देश में कार्यरत हैं। इस प्रश्न का जवाब जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसका जवाब कौन सा होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो YV चंद्रचूड़ का जो है कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है। तो परामर्श मांगने का जो अधिकार है वो आपका राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन सबसे कम आयु में आसीन हुआ। तो राष्ट्रपति के पद पर कौन सबसे कम आयु में आसीन हुए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को पहली बार लागू किया गया। तो किस राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया गया था। तो पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, किस सन में लागू किया गया था इस कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न, निर्देशक तत्वों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो अनुच्छेद 39 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। तो प्रस्तावना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रित नहीं है? तो हिरण जो है इसमें एक चित्रित नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में किया था? तो सितंबर 1946 में किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो थे वो आपके मोहन सिंह थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये आपका 26 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो प्रसिद्ध जो झंडा सत्याग्रह था आपके नागपुर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1915 ईस्वी में हरिद्वार के कुंभ मेले में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं। आज के प्रश्न में से अगर ईमानदारी के साथ 10 प्रश्न आपके सही हुए हैं